तो चलिए आज बात करते हैं ओ हेनरी की एक बहुत ही मशहूर कहानी द लास्ट लीफ की। ये कहानी सीबीएसई क्लास 9 के सिलेबस का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। सोचने वाली बात है ना कि कैसे कितनी छोटी सी कहानी हमारे दिलों पर इतना गहरा असर छोड़ जाती है। चलिए आज इसी बात को समझते हैं। हम इस कहानी के सबसे ज़रूरी थीम्स और किरदारों को कुछ इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम में चाहे शॉर्ट आंसर आए या लॉन्ग, तैयारी एकदम पक्की हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कहानी की शुरुआत कहाँ और कैसे होती है। जगह है न्यूयॉर्क का ग्रीनविच विलेज। कहानी में दो यंग आर्टिस्ट हैं, सू और जॉन्सी, जो एक छोटे से अपार्टमेंट में एक साथ रहती हैं। माहौल कुछ ऐसा है कि नवंबर की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शहर में न्यूमोनिया की बीमारी बुरी तरह फैली हुई है। और यहीं से कहानी की जो असली प्रॉब्लम है, जो उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है, वो शुरू होता है। होता यह है कि जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है, पर डॉक्टर कहते हैं कि असल समस्या बीमारी नहीं है, बल्कि ये है कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। और उसकी ये जो नाउम्मीदी है ना, वो खिड़की के बाहर लगी एक आईवी की बेल से जुड़ जाती है। उसने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि जैसे ही उस बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा, वो भी मर जाएगी। मतलब डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि दवाइयां तभी काम करेंगी जब जॉन्सी खुद जीना चाहेगी। असली इलाज उसकी अपनी इच्छा शक्ति है। अच्छा, अब इस कहानी को 3 किरदार आगे बढ़ाते हैं और इन तीनों को समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जॉन्सी, जो बीमारी से ज्यादा निराशा से लड़ रही है। वो पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी है और अपनी जिंदगी को एक पत्ते से जोड़कर बैठी है। फिर है उसकी दोस्त सू, जो उम्मीद का दूसरा नाम है। वो जॉन्सी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती और हर पल कोशिश करती है कि जॉन्सी के मन से ये निराशा किसी तरह निकल जाए। और तीसरा किरदार है बहरमन, उन्हीं के अपार्टमेंट में नीचे रहने वाले एक 60 साल के पेंटर। उनका एक ही सपना था, एक मास्टरपीस बनाने का, जो खैर वो कभी बना नहीं पाए। तो यही 3 किरदार, जॉन्सी, सू और बहरमन, हमें कहानी के सबसे ज़रूरी संदेशों तक ले जाते हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरी कहानी असल में उम्मीद और निराशा के बीच की एक जंग है। एक तरफ जॉन्सी की नाउम्मीदी है, तो दूसरी तरफ सू की दोस्ती और बहरमन का काम, जो उम्मीद की किरण बनकर आते हैं। उम्मीद के अलावा जो दूसरा बड़ा थीम इस कहानी में है, वो है त्याग, यानी सैक्रिफाइस। और ये थीम सीधे सीधे जुड़ा है बहरमन के किरदार से। और यही त्याग हमें कहानी के क्लाइमैक्स तक ले जाता है, वो एक पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। अब सोचिए, रात भर भयंकर तूफान और बारिश हुई है। सुबह जॉन्सी जिद करती है कि पर्दा हटाओ। उसे पूरा यकीन है कि वो आखिरी पत्ता तो अब तक गिर चुका होगा। लेकिन हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब सब देखते हैं कि पत्ता अब भी वहीं है, मजबूती से अपनी डाल से चिपका हुआ। बाद में सू राज खोलती है। वो बताती है कि बहरमन ने उस बर्फीली तूफानी रात में बाहर जाकर सीढ़ी और लालटेन की मदद से दीवार पर उस पत्ते को पेंट किया था, और इसी वजह से उन्हें निमोनिया हो गया और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो यही हमें समझ आता है कि बहरमन का जो मास्टरपीस था, वो कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी। ये कला का वो रूप था जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक जान बचाई थी। उस एक पत्ते को तूफान में डटे देखकर जॉन्सी के अंदर जीने की उम्मीद फिर से जाग गई, और जैसे ही उम्मीद वापस आई, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर की बात सच हो गई। बहरमन ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन जाते जाते वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर गए। उन्होंने जॉन्सी को एक नई जिंदगी दे दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बहरमन ने तो एक पत्ता पेंट करके किसी की दुनिया में उम्मीद भर दी। वो कौन सा आखिरी पत्ता है जो हम दूसरों के लिए बन सकते हैं?